हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी ऐप का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोड से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स डज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हैव? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD के कितने सदस्य देश हैं? ऑप्शन है 17, 23, 46 या फिर 38। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ ले जाते हैं मेंबर कंट्रीज़। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर से संबंधित, स्ट्रैटेजी के संबंधित, तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर 2023 इंटरनेशनल नर्सेज डे? 12 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल नर्सेज डे एक इंटरनेशनल डे है जो कि हर साल 12 मई को मनाया जाता है। जो भी नर्सेस का कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। आपको बता दें, जनवरी 1974 में डिसाइड किया गया था कि 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाएगा, क्योंकि 12 मई को जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल रही हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। फ्लोरेंस को आप सभी जानते हैं कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग जो है बोला जाता है। 2023 में इसका थीम रहेगा आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ भी सेलिब्रेट किया जाता है। विच एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि इंडो थाई कॉर्पेट बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 3rd to 10th मई 2023? भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना की भारत थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का कौन सा संस्करण 3 से 10 मई 2023 तक आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 35th। देखिए, 35th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि इंडो थाई कॉर्पेट, ये इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच संपन्न हुआ है 3 से 10 मई 2023 के बीच। भारत की ओर से इंडियन नेवल शिप केसरी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और जो थाईलैंड है, इनके यहाँ से साइबोरी ये शिप है, इसने पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पर हुई? अंडमान सी में। इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड a $1 billion क्रेडिट लाइन टू विच कंट्री फॉर एसेंशियल इंपोर्ट्स? भारत ने आवश्यक आयात के लिए किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, श्रीलंका। देखिए, भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की जो क्रेडिट लाइन है वो दी है, यानी कि उसको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया है, ताकि जो श्रीलंका है वो एसेंशियल इंपोर्ट्स कर सके, जो काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आयात कर सके, क्योंकि पे करना होता है ना, कर फॉरेन करेंसी में, तो उसके लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन भारत ने 1 साल के लिए एक्सटेंड की है। ये क्रेडिट लाइन किसका हिस्सा है? भारत ने श्रीलंका को, देखिए आप सभी जानते हैं पिछले साल श्रीलंका में काफ़ी जो है ज़बरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब भारत ने $4 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराई थी, ठीक है, इमरजेंसी असिस्टेंस। तो उसी का ये हिस्सा है $1 बिलियन की जो लाइन ऑफ क्रेडिट अब दी है। तो ये मार्च में एंड होनी थी, लेकिन अब इसको मार्च 2024 तक कर दिया गया है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि कोई कंट्री
एक तरह का मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है किसी दूसरी कंट्री को जिसको दे रहे हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। उसमें से मान लीजिए 100 रुपये इंडिया ने श्रीलंका को कहा कि हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करा रहे हैं 100 रुपये की, तो अब श्रीलंका उसमें से 20 रुपये निकाल सकता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, और फिर 40 रुपये निकाल सकता है, उसके बाद और 40 रुपये निकाल सकता है। तो इस तरह से 100 रुपये की पूरी क्रेडिट लाइन वो जो है उसको खर्च कर सकता है। इस तरह से जब भी उसको नीड हो तब वहाँ से पैसा ले सकता है। श्रीलंका की बात करें तो 2 कैपिटल्स है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा गोटे। प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणावर्धने हैं, प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे हैं, करेंसी है श्रीलंकन रूपी। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड सोलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम टू एड एमएसएमईज की सहायता के लिए किस बैंक ने सौर वित्त पोषण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है यस बैंक। देखिए आपको जानना चाहिए यस बैंक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है यस किरण। तो लैंडिंग प्रोग्राम है, ऑब्वियस सी बात है जब बैंक ने लॉन्च किया है, और किससे संबंधित है? जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे संबंधित है। तो वे अपने प्रेमाइसेस में अगर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उनको फाइनेंस की नीड होगी, तो उसी से संबंधित ये प्रोग्राम है यस किरण। तो कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस यस बैंक प्रोवाइड कराएगा इन एमएसएमईज को। साथ ही जो लीडिंग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं और इंस्टॉलर्स हैं उनके साथ भी टाई अप कराएगा यस बैंक। आपको जानना चाहिए यस बैंक ने हाल ही में राजन पेंडल इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है अपने बैंक में 3 साल के लिए। बाकी इस बैंक के बारे में आप जानते हैं, सीईओ प्रशांत कुमार हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन? किस मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ECCE इसको सुदृढ़ बनाने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी इस अभियान को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। तो ये जो एक यूनिक इनिशिएटिव लिया गया है इसका मकसद है भारत में हाई क्वालिटी प्री स्कूल नेटवर्क को डेवलप करना। आपको जानना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन का। आपको जानना चाहिए इसमें इस प्रोग्राम के तहत जो भी वर्क है वो आंगनवाड़ी द्वारा किया जाएगा। ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराएंगी और साथ साथ चिल्ड्रन को बेटर एजुकेशन भी इंश्योर करेंगी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय द इंडिया पोस्ट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एंड तृप्ता टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक्स फॉर स्मॉल ट्रेडर्स? छोटे व्यापारियों के लिए रसद प्रदान करने हेतु इंडिया पोस्ट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और तृप्ता टेक्नोलॉजीज द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है भारत ई मार्ट। आपको जानना चाहिए भारत ई मार्ट पोर्टल क्रिएट किया गया है और इसे क्रिएट करने के लिए एक MOU साइन किया गया इंडिया पोस्ट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एंड तृप्ता टेक्नोलॉजीज के बीच में। इस MOU के दौरान जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस हैं देवू सिंह चौहान ये भी मौजूद रहे। आपको जानना चाहिए जो भारत ई मार्ट पोर्टल है ये जो भी ट्रेडर्स हैं उनके यहाँ से जो कंसाइनमेंट है उसको पिकअप करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। साथ ही जहाँ पर वो जो सामान है जो प्रोडक्ट है वो जाना है उसकी भी डिलीवरी इंश्योर करता है। तो इस तरह का एक पोर्टल है, मतलब एक सॉफ्टवेयर टाइप है और यहाँ पर जो है डिटेल्स मिल जाएंगी कि कहाँ से सामान कहाँ पर जाना है। इंटरनेशनल ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर इनोग्रेटेड इन विच सिटी? अंतर्राष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है दुबई। देखिए भारत की ओर से राजेश कुमार सिंह जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, साथ ही मिस्टर जुमा मोहम्मद अल कैद जो कि असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी यूनाइटेड अरब अमीरात हैं, साथ ही संजय सुधीर जो कि भारत के एम्बेसडर UAE में, इन सभी ने मिलकर दुबई UAE में इंटरनेशनल ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर को इनोग्रेट किया है। विच टू ऑर्गेनाइजेशंस साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कोलैबोरेट ऑन इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च? एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए किन 2 ऑर्गेनाइजेशन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ICMR।
आपको जानना चाहिए हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने एक MOU साइन किया है ताकि जो हेल्थ रिसर्च है उसको प्रमोट किया जा सके, उससे संबंधित हेल्थ संबंधी जो भी रिसर्च है उसको आगे बढ़ाया जा सके, मिलकर काम किया जा सके। तो इसके तहत जो भी आयुष रिसर्चर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। विच एडिशन ऑफ SCO स्टार्टअप फोरम वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली रिसेंटली? हाल ही में नई दिल्ली में SCO स्टार्टअप फोरम के किस संस्करण का आयोजन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 3rd। देखिए, स्टार्टअप इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडिया, इन्होंने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम का 3rd एडिशन हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया है। तो इसका मकसद रहा कि जो SCO मेंबर स्टेट्स हैं उनमें आपस में कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो फॉलो की जाती हैं सभी कंट्रीज़ के द्वारा उनको शेयर किया जाए स्टार्टअप से संबंधित। आपको बता दें जो फर्स्ट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम है ये 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया था। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क? किस राज्य ने भारत का पहला राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। देखिए, भारत में पहली तरह की इस तरह की पॉलिसी लाई गई है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है राज्य में ताकि जो रोबोटिक इकोसिस्टम है उसको राज्य में प्रमोट किया जा सके। तो तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर को भी राज्य सरकार द्वारा सेटअप किया जाएगा। अब देखिए, जो भी रोबोटिक्स से संबंधित जो भी उपकरण है ना, या फिर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा कहीं पर भी बिजनेस में या फिर रिसर्च में, इनोवेशन में, और जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसके डेवलपमेंट में जो रोबोटिक्स पूरा इकोसिस्टम है उसको तैयार किया जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना की बात करें, कैपिटल हैदराबाद है, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं, गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय लार्सन एंड टोब्रो एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? लार्सन एंड टोब्रो ने किसे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है SN सुब्रमण्यम। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है लार्सन एंड टोब्रो LNT, इन्होंने SN सुब्रमण्यम को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। 1 अक्टूबर 2023 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। आपको बता दें सुब्रमण्यम फिलहाल CEO एंड MD हैं लार्सन एंड टोब्रो के, और AM नायक ये अब तक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे LNT के। तो इनका जो कार्यकाल है 30 सितंबर 2023 को एंड हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक? कौन सा राज्य चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए पंजाब। देखिए, पंजाब में जो पेडेस्ट्रियन हैं और साइकिलिस्ट हैं उनके डेथ केसेस काफ़ी सामने आते रहते हैं, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने राइट टू वॉक को इम्प्लीमेंट किया है। यानी कि जो भी रोड ओनिंग एजेंसीज़ हैं जो रोड को बना रही हैं इंक्लूडिंग NHAI, उनको बताया गया है कि यदि आप अब आगे से कोई भी रोड एक्सपेंशन का कार्य करते हैं या फिर कोई नई रोड बनाते हैं तो उसमें आपको जो है फुटपाथ और साइकिल ट्रैक जो है अवश्य प्रोवाइड कराना है। पंजाब की बात करें, कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। Which company has collaborated with the National Aeronautics and Space Administration to launch a new geospatial foundation model? किस कंपनी ने एक नया भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल लॉन्च करने के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है IBM। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स यानी कि IBM, इन्होंने नासा के साथ मिलकर एक जियोस्पेशियल फाउंडेशन मॉडल को जो है तैयार किया है, उसका अनावरण किया है। और ये जो मॉडल है ये क्या करता है, ये सैटेलाइट डेटा को हाई रेजोल्यूशन मैप्स में कन्वर्ट करता है। फ्लड से संबंधित मैप हो सकता है, फायर से संबंधित, या फिर कोई भी लैंडस्केप चेंज होता है उससे संबंधित मैप को जो है ये तैयार करता है। किसको यूज़ करके? सैटेलाइट डेटा को यूज़ करके। तो जो भी क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं जैसे क्रॉप्स को, बिल्डिंग को, या फिर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसका पता पहले से ही लगाया जा सकता है और तैयारी पूरी की जा सकती है। IBM के चेयरमैन CEO अरविंद कृष्णा है, हेडक्वार्टर्स US में है। फ्रॉम विच सिटी वर PMJJBY, PMSBY एंड APY launched by Prime Minister Narendra Modi on 9th May 2015?
9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PMJJBY, PMSBY और APY का शुभारंभ किस शहर से किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए, कोलकाता। देखिए क्वेश्चन क्यों लिया गया है। 3 तरह की स्कीम है, तीनों ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY और अटल पेंशन योजना APY। तो इन तीनों ही स्कीम्स की 8th एनिवर्सरी मई के महीने में मनाई जा रही है। आपको जानना चाहिए तीनों ही स्कीम्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता वेस्ट बंगाल से लॉन्च की गई थी और अब तक भी ये स्कीम्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 26 अप्रैल 2023 तक यदि हम इन स्कीम्स में इनरोलमेंट्स की बात करें तो PMJJBY में 16.2 करोड़, PMSBY में 34.2 करोड़ और APY में 5.2 करोड़ इनरोलमेंट्स हुए हैं। बारी बारी से तीनों स्कीम्स को शॉर्ट में देखेंगे, थोड़ा संक्षेप में देखेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो ये स्कीम 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ईयर टू ईयर रिन्यू की जा सकती है। किसी भी कारण से डेथ हो उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर जो लाइफ कवर है 2 लाख रुपए का है, किसी भी कारण से डेथ हो जाए प्रीमियम होता है 436 रुपये पर एनम। एलिजिबिलिटी क्या है? पर्सनस इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 ईयर्स, 18 से 50 साल के लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल होते हैं जिनके पास इंडिविजुअल बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY की बात करें तो ये 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, इसको भी रिन्यू किया जा सकता है और डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के कारण या फिर डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट के कारण तो उससे संबंधित है ये इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है। तो देखिए जो भी पर्सन है 18 से 70 साल के बीच में जिनके पास बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट है वो इस स्कीम के तहत एनरोल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की यानी कि सब्सक्राइबर की अगर डेथ हो जाती है या फिर फुल डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख रुपए का यहाँ पर वो क्लेम कर सकता है और यदि पार्शियल डिसेबिलिटी होता है तो 1 लाख रुपए उसको प्रोवाइड कराए जाते हैं। प्रीमियम कितना रहता है? 20 रुपये पर एनम। अटल पेंशन योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है और अब तक भी इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अटल पेंशन योजना एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि इंडियंस खास करके जो पुअर हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA के द्वारा। आपको जानना चाहिए 18 से 40, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि इसकी जो एज ग्रुप है वो कितनी है। तो 18 से 40 तक के एज के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो इसमें अपना जो है अकाउंट या फिर इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं हु आर नॉट इनकम टैक्स पेयर्स। और जो भी आपकी पेंशन है वो आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से तय होती है। तो इसमें पेंशन कितनी मिलती है बाद में? 1000 रुपये भी हो सकती है, 2000 भी, 3000 भी, 4000 भी और 5000 रुपये पर मंथ हो सकती है 60 साल एज होने के बाद। ठीक है, डिपेंड करता है आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है उसके हिसाब से। तो इसमें मंथली पेंशन अवेलेबल रहती है सब्सक्राइबर के लिए और सब्सक्राइबर के बाद फिर उसके स्पाउस के लिए और यदि दोनों की डेथ हो जाए फिर जो नॉमिनी है उसको पैसा मिलता है। अगर प्रीमैच्योर डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की तो उसके जो स्पाउस है वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी पीरियड बचा है उस तक के लिए। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो कब कर सकते हैं? मंथली भी, क्वार्टरली भी या फिर हाफ ईयरली बेसिस पर कर सकते हैं। विड्रॉल की अगर हम बात करें तो सब्सक्राइबर इसमें जो है वॉलेंट्री एग्जिट भी ले सकता है कुछ सर्टेन कंडीशंस के तहत। यहाँ पर आप पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे? व्हेन इज़ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 11 मई। एक्चुअली क्वेश्चन में 11 मई को ही कवर करना चाहता था पर थोड़ा कन्फ्यूज़न था थीम को लेकर, क्योंकि मैंने 3-4 अलग अलग जगह पर देखा न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स ने अलग दिया हुआ था और अलग और भी जो भी पेपर हैं उन्होंने अलग अलग दिया हुआ था। 3-4 तरह के थीम मिल रहे थे तो मैंने सोचा एक बार कंफर्म करके तभी इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जानना चाहिए इस डे की शुरुआत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 1999 में की गई थी। उनका ये मानना था जो भी इंडियन साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं और टेक्नोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कंट्रीब्यूट किया है उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाए। साथ ही मई 1998 में जो पोखरण टेस्ट हमने किया गया तो
उसको भी यादगार बनाने के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है हर साल 11 मई को। इसके अलावा और भी कुछ इवेंट हुए हैं जो 11 मई को ही हुए हैं हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। भारत ने फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट हंस 3 इसको भी बेंगलुरु में टेस्ट किया था। साथ ही त्रिशूल मिसाइल को भी कंडक्ट किया गया था DRDO द्वारा 11 मई 1998 को। आपको जानना चाहिए इस बार नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 का थीम रहा स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। अच्छा, इस नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5800 करोड़ रुपए के साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई है। देख लेते हैं कौन कौन सा, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया यानी कि लीगो इंडिया, हिंगोली महाराष्ट्र में। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जतनी उड़ीसा। प्लेटिनम जुबली ब्लॉक ऑफ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई। इन सभी की आधारशिला रखी गई है। साथ ही फिशन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी, मुंबई। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट, विशाखापट्टनम। नेशनल हेड्रोन बीम थेरेपी फैसिलिटी, नई मुंबई। रेडियोलॉजिकल रिसर्च यूनिट, नई मुंबई। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम। वीमेन एंड चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल बिल्डिंग, नवी मुंबई। इन सभी को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया इस मौके पर। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद बिलबोर्ड लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, शाकिरा। When was the National Adaptation Fund for Climate Change launched? August 2015. Which cricket association has launched a talent scout program for women to unearth new talents? Tamil Nadu Cricket Association. How many nuclear reactors did the union government recently approve for इंस्टॉलेशन इन द कंट्री? आंसर इज 10। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? पलक तिल या फिर पलक लेक इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन विच स्टेट? विच नेशन हैज़ द अरब लीग डिसाइडेड टू रीएडमिट आफ्टर मोर देन अ डेकेड ऑफ आइसोलेशन? प्रेजेंटली ऑफिसेज ऑफ RBI ombudsman आर फंक्शनिंग फ्रॉम हाउ मेनी लोकेशंस अक्रॉस इंडिया? और अंतिम क्वेश्चन है, एज पर विच सेक्शन ऑफ द RBI एक्ट 1934 RBI हैज़ द राइट टू ट्रांसैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस ऑफ द यूनियन इन इंडिया? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आप आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।